नमस्कार, मैं दिलीप कुमार दुबे, आप सभी का WN टीवी पे स्वागत है। हमारे साथ ये ऑलराउंडर सत्येंद्र जी हैं। ये दुकानदारी इनका पेशा है। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा जी, आप अपना नाम बताएं। मैं अजीत बोल रहा हूँ, संतपुरम तकरोई के पास रहता हूँ। पिछले 10 सालों से हमारे एरिया में कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए चाचा, सवाल करने से पहले ही इनका दर्द छलक आया कि मेरे मोहल्ले में पिछले 10 सालों से किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ। चाचा, इस बार निकाय चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? भैया, हमारे मोहल्ले में सभासद आएंगे तो उनको भगा दिया जाएगा, सीधी बात। पिछले 10 सालों से अगर कोई नहीं दिखा है तो वोट मांगने क्यों आ रहे हैं आप? इतनी बड़ी दबंगई, आप सभासद को भगा देंगे? बिल्कुल। जनता जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो दर्द झेल रहे हैं, हमारे और साथी लोग, उनको घुसने नहीं देंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं, आप क्या कहेंगे? आपके सामने देखिए, कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों से इनके मोहल्ले में काम नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? तो सीधे सीधे पार्षद को भगा देंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, भगाना तो नहीं, सीधे ही कहेंगे जब से आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे जब से आप। ये आपने कमाई का धंधा बना रखा है कि जब इलेक्शन होता है कि जब ही आते हो, उससे पहले क्यों नहीं आते हो आप लोग? तो मतलब आप भी जो है इन पार्षदों के खिलाफ में हैं? अरे जो गलत है तो गलत है, वो नेता हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना हमारा। जो आपका काम है, कम से कम आइए, बताइए, कम से कम 100 समस्याएं तो कम से कम 10% तो सॉल्व करिए। आप चेहरा ही नहीं दिखा रहे, लास्ट टाइम आप बोर्ड लगा रहे, दुनिया ड्रामा कर रहे थे, ये सब अच्छा थोड़ी होता है। ये आप मान रहे हैं कि लखनऊ के लगभग 80% मोहल्लों में जो है पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में, इस समय वर्तमान में लखनऊ की मेयर जो है संयुक्ता भाटिया हैं, जो भाजपा के जो है प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी और जीती थी। तो मान रहे हैं कि संयुक्ता भाटिया ने कोई काम नहीं किया, इनके निर्देशन में किसी भी तरह काम नहीं हुआ? नहीं, वो तो उनके एरिया की बात है, उसके बारे में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। अगर काम नहीं किया होगा तो इनका हक है, बिल्कुल सही जवाब दिया कि भगा देंगे। नहीं, उनका एरिया नहीं, लखनऊ के महापौर हैं, मतलब पूरे लखनऊ की सरकार है, पहली सरकार है, पहली नागरिक है। तो क्या कहेंगे? हाँ, तो ये बिल्कुल सही कहा, तो उन्हें भगा ही देना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए उनसे कि आप जाइए, आप इतने टाइम से क्या कर रही थी, मतलब वोट नहीं देंगे। लेकिन तो इसका मतलब भाजपा प्रत्याशी के लिए अगर योगी या कोई मंत्री भाजपा का आए आपके लखनऊ में कि इनको हमारी पार्टी के प्रत्याशी को महापौर के लिए चुनाव वोट दीजिए, तो आप नहीं देंगे? भैया, ऐसा है कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी है, चाहे भाजपा का हो किसी दल का हो, अगर वो जनता के दुख में नहीं है तो वो हमारे मोहल्ले में वोट मांगने के लायक नहीं है। तो भाजपा के आप खिलाफ भी नहीं हैं और भाजपा के प्रत्याशी को वोट भी नहीं देंगे? हाँ, अगर वो काम नहीं कर रहा है पिछले 10 साल से, हमारे मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं कोई विकास नहीं हो रहा, तो ऐसे प्रत्याशी से क्या मतलब? तो पिछले 10 सालों से आपके मोहल्ले में भाजपा का प्रत्याशी जो पार्षद है? कोई प्रत्याशी हो, हम ये नहीं जानते कहाँ का, भाजपा का या किसका है। हमारे मोहल्ले में प्रत्याशी जो सभासद है वो आज तक नहीं आए हैं। काम हुआ कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ। जैसे कौन सा काम? नाली नहीं बनी है, सीवर नहीं पड़ा है, खड़ंजे भी नहीं लगे हैं, सिर्फ कच्ची सड़क है, गड्ढे बड़े। मैं आपके मोहल्ले में देखने आऊंगा कि आप जो है कितना, आपका आरोप कहाँ तक और कितना सच है? मंदिर के पीछे पूरा एरिया है। सत्येंद्र जी, आप कहाँ भाग रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप अपने मोहल्ले में किसको जिताएंगे? हमारे मोहल्ले का जो पार्षद है वो बहुत अच्छा है, वो टाइम टू टाइम आता रहता है और उसकी सारी चीज़ें मतलब एक अगर कोई समस्या है तो सोल्यूशन जरूर है उसके पास। पूरा 99% बिल्कुल अच्छा है हमारे यहाँ। आपके मोहल्ले में काम हुआ? हाँ, हुआ है। हमारे घर के पास में गली देखे, नाले देखे, सब बिल्कुल चकाचक है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी तो आपके बगल में खड़े थे, आप तो उनका साथ समर्थन कर दिए कि हमको वोट ही नहीं देना हाँ, तो वो उनके एरिया की बात थी ना, वो हमारे एरिया की थोड़ी है। आपने तो महापौर के लिए भी कहा हम भाजपा के जो है प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। नहीं, ये शब्द मैंने नहीं कहा उनके लिए। मैं तो सोचा कि संयुक्त भाटिया का मुझे नाम नहीं मालूम था, कि मैं तो सोचा किसी एरिया की वो पार्षद होंगी। नहीं, वो महापौर सही। देखिए, मैं एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। लखनऊ राजधानी के यानी जो नगर है, महानगर है, इसके महापौर संयुक्ता भाटिया वर्तमान में हैं और ये भाजपा के जो है टिकट या सिंबल से चुनाव लड़ी थी। इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में किस तरह का डेवलपमेंट आपने देखा, या जो है डेवलपमेंट में आपका लखनऊ पछड़ा रहा? नहीं, डेवलप तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ये कहना चाहूँगा जिस एरिया में ये लोग नहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से इनको मतलब नेगलेक्ट किया जाए। नहीं तो नेगलेक्ट क्या भाई, डायरेक्ट चुनाव होता है महापौर का, तो महापौर को आप वोट देंगे या नहीं देंगे? महापौर का वोट, महापौर अरे सुनिए, आइए, अब भाग कह रहे हैं, महापौर को वोट देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, महापौर को वोट देंगे। तो 3 ऐसी चीजें बताइए जो राजधानी लखनऊ में हुई हो जिसको लेकर आप वोट देंगे।
एक तो हम जब भी रोड पे निकलते तो लगता है कि जैसे फॉरेन में घूम रहे हैं जस्ट, कैमरा और थोड़ा पास कर ले, मैं कैमरा मतलब किसी भी रोड पे निकलते हैं तो लगता है कि जैसे हम फॉरेन में हैं इस टाइम। और एक दूसरा ये है कि क्रिमिनलिटी जो आए दिन बच्चों की लड़ाई या इधर उधर जो भी समस्या, लड़ाई मतलब बहुत कम हो गई जैसे है। फॉरेन नहीं, अच्छा 3 बातें बता रहा। दूसरी बात ये कि जैसे दुकान पे लोग आते थे गाली गलौच अबे तबे करके बात करना, उल्टा सीधा अपने आप को वो दिखाना, वो चीज़ें बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब क्रिमिनल मतलब अब 1000 में से 1% ही कोई समय होता है, बाकी ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। 2 हो गए। तीसरा और तीसरा ये है कि इन्होंने देश के प्रति मतलब एक इतिहास रचा है कि मतलब उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन ये इतने अच्छे पर्सन हैं योगी जी की, तो मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, जैसा कि मैंने इनसे पूछा कि महापौर ने ऐसा कौन सा 3 काम किया जिसे लेकर आप या जिससे आकर्षित होकर या जिससे प्रभावित होकर महापौर को इस बार फिर रिपीट कराएंगे या जो भाजपा से प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। तो इन्होंने 3 काम बताया। पहला काम बताया सड़कें, जो सड़कें इनको कुछ ऐसी सड़कें हैं जो विदेशों की तरह जो है लगती हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि दुकानों पे गाली गलौज नहीं होता, इट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा इन्होंने बताया कि योगी जी का नाम ले लिया। तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो चुनाव हो रहा है निकाय चुनाव, जो सुन रहे हैं हमारी बातों को वो भी गौर से सुने कि निकाय चुनाव मतलब शहर का सरकार, और शहर का सरकार मतलब मोदी या स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। मतलब है कि आप महापौर को चुनने जा रहे हैं और महापौर शहर की हर उन प्राथमिक समस्याओं को खुद लड़ेगी और उसमें जो है विकास करेगी। तो ऐसे में आपका दूसरा नंबर जो आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर योगी का विषय है और तीसरा योगी बता, तो यहाँ योगी को एक तरफ करिए, महापौर के ऐसे कौन से 3 काम आपने देखा जिससे आप प्रभावित हैं। जैसे आपने पहला कहा सड़क, मैं पहले सड़क पे सवाल उठाता हूँ, कौन सी ऐसी सड़क है जो आपको विदेशों की तरह जो है लुकअप मिलता है? सड़क का नाम बताइए। शहीद पथ पे चले जाइए, साइड के डेकोरेशन देखने लायक। आपको मालूम है कि शहीद पथ किस गवर्नमेंट के कार्यकाल में या किस समय बनाया गया था? बनाने से क्या मतलब है, मेंटेनेंस नहीं इस तो- टाइम नहीं, देखिए, नहीं। बड़ी तो पहले भी थी। नहीं मेंटेन नहीं, हमने 3 काम पूछा कि महापौर ने ऐसा कौन से है जिससे आप प्रभावित होकर जो है आप अपने महापौर को फिर से चुनेंगे। पहले की जो यहाँ पे गंदगी होती थी, कूड़ा वूड़ा जो मतलब जहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा होता था, तो वो भी डेली मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कि थोड़ा सा भी कूड़ा होता है डेली साफ़ हो रहा है, रोड के किनारों पर डेली साफ़ हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। एक दूसरा और दूसरा चीज़ें जो है, अब जैसे कि बस जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने पूरे ढंग से इनको समय दिया, मौका दिया। सत्येंद्र जी हैं, एक व्यापारी हैं, एक दुकानदार हैं और इनका पेशा है, ये ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इनको मैंने जो है 3 मौका दिया, इन 3 मौक़ों में ये मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम हो। इनका सफाई वाला काम, हमें भाई सफाई संतुष्ट है और इसी आधार पर हो सकता है वो ये बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें या सपा प्रत्याशी को वोट दें। फिलहाल तो अभी वर्तमान में तो बीजेपी प्रत्याशी महापौर के रूप में जो है कार्य कर रही थी। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि आज अगर आम जनता से आज तो मैं अभी पहले जगह आया हूँ, अभी और आगे और अन्य मोहल्ले में भी जाऊँगा, लोगों से समझूंगा कि लोगों का क्या राय है, कितनी समझ है और क्या मतलब किस तरह से कितनी जागरूकता है नगर निकाय चुनाव को लेकर। तो इन सारी बातों से एक चीज़ आज कन्फर्म हुआ कि लोगों के पास अगर जो वर्तमान महापौर है उनके कार्यों को लेकर लोगों के पास कोई आंकड़ा, कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, राउंड फिगर मोटी मोटा में हर बात में जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष से जो भाजपा की ओर से जो है कह दिया जाए कि हर जगह मोदी योगी, और जनता भी बस मोदी योगी जानती है, ये नहीं जानती कि नहीं कौन कहाँ का सरकार है और किसके अंतर्गत कितना काम आता है। इन्हीं सिलसिलों में आगे भी बात करूँगा। इसी के साथ मैं जो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं दिलीप कुमार दुबे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।